हेलो हेलो। तो आज हम चर्चा करेंगे भूकंप क्यों आते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कारण। तो कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कारण क्या है, फर्स्ट कारण क्या है, प्लेटों की गति। ठीक है, प्लेटों की गति यानी प्लेट विवर्तनी की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम प्लेटों की गति के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ से आप डिटेल्स में समझ सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जो है प्लेटों की गति, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसको पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद उसको आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से एक एक की पॉइंट जो होंगे ना, एक एक मुख्य बिंदु जो होगा, हर एक बिंदु को टच किया जाएगा, एक भी छूटने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्लेटों की गति। तो देखिए दोस्त, प्लेटों की गति की हम जब बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्लेटों की कितने प्रकार की गति होती है, 3 प्रकार की गति होती है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं अभिसारी गति, फिर हम अपसारी गति, इसके बाद हम पढ़ते हैं समानांतर गति। ये तीनों गति को एक्सप्लेन किया गया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इसको देखने के बाद वहाँ पे जाके देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। देखिए ये सेकेंड कारण क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जो है भूकंप की गतिविधियां देखने को मिलती है। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भूकंप क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए जब देखिए ज्वालामुखी का जो उद्गम स्थान होता है वो कहाँ पर होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। और नीचे से अगर कोई चीज़ ऐसे सतह के ऊपर टकराएगी, ऐसे ऐसे टकराएगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ कंपन उत्पन्न होगा। और कंपन जब भी उत्पन्न होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, भूकंप आएगा। ठीक है, हम इसके ऊपर भी पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, उल्का पिंड का टक्कर। देखिए उल्का पिंड का टक्कर होने से भी क्या होगा, भूकंप की घटनाएं घटित होगी। जैसे कि अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आती है तो क्या होता है कि पृथ्वी के पास जो गुरुत्वाकर्षण है उस क्षेत्र में जब वो आती है तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वो सतह की तरफ गति करने लगती है। छोटे आकार की है तो वो वायुमंडल में जल के खत्म हो जाती है, लेकिन वो अगर बड़े आकार की है तो वो पृथ्वी की सतह से टकराती है। और जब भी वो पृथ्वी की सतह से टकराएगी तो कंपन उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, हमें भूकंप की क्रियाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर में डिटेल्स में। तो आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे इन तीनों के ऊपर में। एक तो भ्रंशन और जलीय भार, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्त, क्या होता है भ्रंशन, क्या होता है, भ्रंशन की वजह से जो है भूकंप की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो क्या होता है भ्रंशन, हम इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक चट्टान होता है। ठीक है, और चट्टान के ऊपर जब तनाव उत्पन्न होता है तो उसके अंदर जो है ना भ्रंशन की क्रिया शुरू हो जाती है, जिसके तहत क्या होता है कि वो चट्टान टूटने लगती है। और जब वो चट्टान टूट जाती है तो टूटने के बाद वो जो भूखंड, चट्टान का जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है, ऊपर नीचे गति करने लगती है। और जब भी वो ऊपर नीचे गति करेगी तो कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन जब भी उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा, भूकंप होगा। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हम इसमें बात करते हैं भ्रंशन की, हम जब बात करते हैं तो ये क्या है, हमारे पास एक चट्टान का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है, चट्टान का टुकड़ा है। अब बताइए इसके ऊपर क्या है, तनाव मूलक बल काम कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों, इस चट्टान में क्या होगा, तनाव उत्पन्न हो रहा है। और तनाव उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा, ये चट्टान टूट जाएगा। इसमें क्या होगा, भ्रंशन होने लगेगा, जिसकी वजह से ये चट्टान क्या होगा, चट्टान टूटकर क्या होगा, ऊपर नीचे के डायरेक्शन में ये जो है गति करने लगा। जब भी वो ऊपर नीचे के डायरेक्शन में गति करेगी तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। और जब भी कंपन उत्पन्न होगा तो इससे क्या होगा, भूकंप आएंगे। तो देखिए कि भ्रंशन की जो क्रिया होती है उसकी वजह से भी क्या होता है, भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, तनाव मूलक बल के कारण जब चट्टानें 2 या 2 से अधिक भूखंडों में टूटती है। ठीक है, देखिए तनाव मूलक बल के कारण चट्टान क्या है, 2 या 2 से अधिक भूखंडों में टूटती है। जब वो भूखंडों में टूटती है तथा टूटने के पश्चात जब टूटा हुआ भूखंड ऊपर नीचे गति करने लगती है तो कंपन के कारण भूकंप आते हैं। देखिए टूटने के बाद जब टूटा हुआ भूखंड है ये ऊपर नीचे ऐसे गति करेगी तो उसके कारण क्या होगा,
कंपन उत्पन्न होगा और कंपन से क्या होगा, भूकंप आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जलीय भार की। देखिए दोस्त, जब हम जलीय भार की बात करते हैं तो जलीय भार की वजह से क्या होता है, भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है। तो ये जलीय भार क्या होता है, देखिए जलीय भार क्या होता है कि जब मनुष्य किसी नदी पर क्या करता है, बांध बनाता है। ठीक है, और बांध बना के क्या करता है, उसके पानी को वो रोक लेता है। और जैसी बात है, जब एक जगह पर आप बांध बनाकर पानी को रोक लिए हैं और वो धीरे धीरे पूरा एकदम बांध जो है भर गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दबाव बढ़ जाएगा ना। दबाव जब ही बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पर मूवमेंट होने लगेगा। जैसी बात है, आप ही के ऊपर अगर बहुत सारा भारी वेट का ऊपर रख दिया जाए तो आप दबने लगेगा ना, दबने लगेगा। तो उसी ये यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है कि जलीय भार की वजह से क्या है, जल का जो है, जल जमाव होने की वजह से उसका भार बढ़ जा रहा है जल का, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, दबाव में जो है वृद्धि हो जा रही है। और दबाव में जब भी वृद्धि होगी तो जैसी बात है, वहाँ उसका जो तल है वो नीचे की ओर खसकेगा, और जब भी नीचे की ओर खसकेगा तो उसके आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, भूकंप आएगा। इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। देखिए हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक कोई भाग है, एक यहाँ से क्या करती है, नदी जो है ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो है नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मनुष्य क्या करेगा कि यहाँ पर बांध बना देगा। ठीक है, यहाँ बांध बनाकर क्या करेगा, वो इस पानी को क्या करेगा, यहाँ पर रोक लेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी पानी को स्टोर करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर जो है जल जमाव होने लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, जल जमाव होने लगेगा। और जब भी जल जमाव यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो तल है, ये जो तल है, इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, और जब भी इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा तो ये धंस जाएगा। हो सकता है कि ये धंस जाए, धंसेगा ना। जब ये धंसेगा तो इसके आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, भूकंप जैसी क्रियाएं घटित होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जल, सिर्फ जल ही तो नहीं होगा ना। देखिए यहाँ से अगर नदी प्रवाह हो रही है, तो देखिएगा रास्ते में जो यहाँ पर अवसाद होंगे, कंकर पत्थर, इन सब चीज़ों को भी ये क्या करेगा, नदी ऐसे ले आके यहाँ पर जो है जमा करेगा ना। यहाँ पर जब जमा करेगी तो जैसी बात है कि इसका जो है दबाव बढ़ जाएगा। ये क्या है, तली है। ठीक है, ये तल है, यहाँ पर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, और ये दबाव बढ़ेगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ऐसे दबाव बढ़ेगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर जब भी ये धंसेगा तो इसके आसपास कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन जब भी उत्पन्न होगा तो इसके आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, भूकंप आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ गया। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ से हम एग्जाम्पल समझते हैं। आप ये देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है, भागीरथी नदी की हम बात करते हैं, जो कि उत्तराखंड में आपको क्या है, भागीरथी नदी है। उसके ऊपर टिहरी बांध है, उसके ऊपर क्या है, टिहरी बांध बनाया गया है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, जब देखिए टिहरी बांध नहीं बनी थी भागीरथी नदी पर, इससे पहले क्या था कि वहाँ पर भूकंप की घटनाएं कम थी। लेकिन जब से वहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया है, तब से क्या हो गया है, उत्तराखंड में भूकंप की जो घटना है वो बढ़ गई है। पहले मान लीजिए कि साल में 2 बार भूकंप आया करता था, तो अब कितनी बार आ रहा है, 5 बार भूकंप आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, टिहरी नदी पर जो है टिहरी बांध का भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का बनना, उसका क्या है, मुख्य रीज़न है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आप सुने होंगे कि कोयना भूकंप, आप सुने होंगे कोयना भूकंप, आप लोग जानते होंगे ये कोयना भूकंप कहाँ पे आया था, महाराष्ट्र में आया था। महाराष्ट्र में आया था, वो कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया था। ठीक है, कोयना नदी पर क्या है, कोयना बांध बनाया गया था, जिसके ऊपर क्या है, कोयना भूकंप आया था। तो कोयना भूकंप जो आया था उसका मुख्य कारण क्या था, कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, कहाँ घटना थी ये,
महाराष्ट्र की चीन क्या कर रहा है कि मेकांग नदी पर जो है वो क्या बना रहा है, डैम बना रहा है, बांध बनाया है, जिसके प्रभाव से क्या हुआ है, वहाँ उनके जो आसपास के देश हैं जैसे कि वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, इन सब जगहों पर क्या हो गया है, भूकंप की घटनाएं जो है अधिक हो गई है। मतलब भूकंप की घटनाएं जो है बढ़ गई है। ठीक है, अब हम इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि जलीय भार की वजह से भी जो है भूकंप की घटनाएं घटित होती है। अब देखिए भूस्खलन की बात करते हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है, जैसे कि आप पर्वत होता है, वहाँ पर क्या होगा, भूस्खलन होता है। भूस्खलन जब होता है तो बहुत बड़े पहाड़ पत्थर जो है वो आके गिरता है, और जब भी वो बहुत बड़ा पत्थर आके गिरेगा तो जायज़ सी बात है वहाँ का जो है स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त होगा और वहाँ पर कंपन महसूस होगा, और जब भी कंपन महसूस होगा तो भूकंप जैसी घटनाएं घटित होगी। जैसे कि मानवीय क्रियाकलापों के वजह से क्या होता है, भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे हम बात करते हैं, मानव क्या करता है कि पर्वतीय क्षेत्र में जाकर वो क्या करता है, वन काटने लगता है, पेड़ पौधे काट देता है। ठीक है, वहाँ पर रोड बना देता है, वहाँ पर क्या है, रोड का निर्माण कर देता है, एक्सप्रेसवे का निर्माण कर देता है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है ना कि भूस्खलन की जो है संभावनाएं बढ़ जाती है, और भूस्खलन की संभावनाएं जब बढ़ेगी तो जायज़ सी बात है भूस्खलन से क्या होगा, भूकंप भी आएगा। अब देखिए दोस्त, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आप बात कीजिएगा कि बम, जैसे परमाणु बम होता है, मान लें तो परमाणु बम फटने की बात करते हैं, उसको छोड़िए, एक छोटा सा बम अगर अपने पास आप फोड़ते हैं तो उससे भी आपका पाँव क्या है, कांपने लगता है। लेकिन उसी जगह पे देखिएगा, अगर परमाणु बम जैसी घटनाएं घटित होती है, और अगर परमाणु बम को फोड़ा जाता है तो उसके वजह से भी क्या होता है, भूकंप जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि पोखरण में की हम बात करते हैं, तो पोखरण में जब परमाणु बम का परीक्षण किया गया था तो उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर भूकंप का अनुभव किया गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अभी तक जो है आप ये भूकंप क्यों आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा कर लिए, जो कि ये पूरी तरह से चर्चा हो गई है। इसके आगे हम बात करेंगे, अब भूकंप के प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। जो घटनाएं घटित हुई उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो कि सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, इन सब चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी तक जो ये मेरा लेक्चर नंबर 40 है। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर 39 तक पढ़ा है, 1 से लेके 39 तक पढ़ाया, और साथ में ज्योग्राफी से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में भी अलग से प्लेलिस्ट बना के चर्चा किया हूँ। तो आप क्या कीजिए कि आप उन सारे वीडियोस को जाके देखिए, यहाँ से आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलने वाला है आपको। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करेगा ये। ठीक है, अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ समझने सीखने को मिला होगा, और आगे भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा और आपको अधिक से अधिक दूसरे सब्जेक्ट का भी लेक्चर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जय हिंद।